चांदपुरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और वंदनीय मातृशक्ति, आज बहुत ही हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि मुझे भी आप सबके बीच हरिकथा अमृत श्रवण करने का, यहाँ इस मौके पर पहुंचने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कथा कारगिल की विजय के उत्सव के तौर पे जब रजत जयंती उसकी मनाई गई, उसके बाद और तीनों अमर शहीद जो जिस परिवार से मैं आता हूं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके बलिदान की पूर्व संध्या पे 23 मार्च 1931 को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। उसकी पूर्व संध्या पे उन्हें समर्पित ये कथा यहाँ आयोजित की गई और मुझे इसका आमंत्रण आयोजकों ने दिया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो वो जुनून से भरे, जिनमें एक जज्बा था देश के लिए मर मिटने का, उस पीढ़ी का स्मरण होता है जिसमें मेरे ताऊ जी शहीद भगत सिंह और उनके सारे साथी तो थे ही, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा, बहुत लंबी सूची है जिन लोगों ने बलिदान दिए। और उससे पहले 1857 से लेके निरंतर बलिदान हुए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, उसका बदला जिस शहीद उधम सिंह ने लिया, वो 40 वर्ष तक उस आग को अपने सीने में समोए रहे कि मुझे इस नृशंस हत्याकांड का बदला लेना है। मदन लाल ढींगरा जो एक बहुत समृद्ध परिवार से आते थे, उन्होंने भी अपनी बलिदान दिया इंग्लैंड जाके। तो ये सब लाखों शहीद हुए सिर्फ इसलिए कि हम लोग, आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ सिर उठा के जी सकें और गुलामी का दाग उनसे हट जाए। शहीद भगत सिंह ने जो बलिदान दिए और उनके साथियों ने जो बलिदान दिए, वो सिर्फ इस देश को आजाद कराने के लिए नहीं थे, इस बात के लिए भी थे कि यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े और वो मजदूर और किसान जिन्हें उनका हक नहीं मिलता, उनका हक मिले। आज भी उनके विचारों को, उनके संकल्पों को पूरा करने का हमें संकल्प लेना है। और इस हरि कथा में हम लोग आए हैं यहाँ से ये प्रेरणा ले कि उन लोगों ने किस तरह देश को सर्वप्रथम रख के अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह जी फांसी के फंदे तक एक बार भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि फांसी ना हो, वो किसी तरह से बच जाएं, बल्कि वो चाहते थे कि वो इनकलाब जिंदाबाद का क्रांति चिरंजीवी होकर नारा लगाते हुए जब फांसी के फंदे पे चढ़े तो उनके बाद लाखों भगत सिंह पैदा हुए। तो इस विचार को हम इस हरि कथा के इस पावन पंडाल से लेके जाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें, ताकि ये देश दुनिया का सिरमौर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।